2024 के एस्पिरेंट्स में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको अगले 8 to 10 मंथ्स में एम्स जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप क्या गलतियां कर रहे हो, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग, हाउ डू यू ओवरकम द मिस्टेक्स। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि मैं कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट की टॉक्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने में। सो चलिए अगले 8-10 महीने की पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं अब। और मुझे पता है आप में से काफी बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक बैच भी आप लोगों के लिए लॉन्च होने वाला है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको देना चाहूंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, ऊप्स लेसन्स आई विश आई हैड लर्न्ड सूनर। पढ़ते सब बच्चे हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो ये कहेगा कि यार मेरा एम नहीं था एग्जाम क्रैक करना, मैं चाहता नहीं था कि एग्जाम क्रैक हो जाए, यू नो। बट कई बार ना आपके पढ़ने में, आपकी चीजों को करने में, आपकी मेहनत करने में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती हैं जो आपको कई बार बहुत कॉस्टली पड़ती है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्टली पड़ती है? कॉस्टली पड़ने का मतलब ये होता है कि वो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं कि आपको रियलाइज तो हो जाती है, पर यहाँ क्या लिखा है रियलाइज के सामने? आई विश आई हैड लर्नड सूनर। मतलब कई बार ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, ऐसी गलतियां होती हैं जो आप को रियलाइज होते होते हो सकता है कि अगले साल का जैन फेब मार्च हो जाए, जब आपका एग्जाम बिल्कुल पास आ जाए। सो व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग, हाउ डू यू ओवरकम दिस मिस्टेक? और बहुत सिंपल, मैं कोई टाइम टेबल बनाने के लिए आपके पास नहीं आई हूँ। इनफैक्ट कल सुबह मैं एक टाइम टेबल बनाने का स्पेशल क्लास लेने वाली हूँ, बट यहाँ पर मैं ये बात करने आई हूँ कि कैसे पढ़ाई की जाए, कैसे कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड किया जाए, कैसे ओवरऑल एक स्ट्रैटेजिक मेथड के साथ पढ़ाई की जाए जो आपको ओवरऑल पढ़ाई करने में, यू नो, आपकी पढ़ाई तो हो ही रही है बट ओवरऑल चीजों को करने में आपकी हेल्प करे। और आपका मतलब आप ये कहो यार इस बार तो हमारा नीट पक्का है, तो क्या करना चाहिए उसके लिए, कैसे पढ़ना है, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। एम्स दिल्ली हमारा एम है, यहां तक हमें जाना है, राइट। एम्स अगर नहीं भी हुआ यार, हम इंडिया के टॉप किसी कॉलेज में तो फंस ही जाएंगे। तो अपना एम रखते हैं कि हमने तो 720 लेकर आना है, ये हमारा एम है, यहां तक तो हमने जाना है, और देखते हैं कि हम कैसे इन टॉप कॉलेजेस तक पहुंच सकते। अगर आप मेरे से ऑनेस्टली बोलो कि मैम क्या 8 to 10 मंथ्स में पॉसिबल है, और मैं आपको बहुत, आज जो भी बोलूंगी दिल से बोलूंगी, सच बोलूंगी, बिल्कुल ठीक गाइड करूंगी। अगर आप मुझसे पूछो मैम कि क्या मेरे पास, मान लीजिए मेरा जुलाई लगभग 20 तारीख हो चुकी है, 20-21 तारीख, क्या पॉसिबल है, तो मैं आपको क्या बताऊं? मैं आपको कुछ ऐसा बोलूंगी कि यार देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, आपके पास 8-9 महीने ही बचे हैं। मई में तो आपका एग्जाम होना है। आइडियली अगर आपने देखा होता कि यार आइडियल प्रिपरेशन में क्या होता है, तो जब भी आइडियल प्रिपरेशन होती है 15 से 16 महीने लगते हैं, मतलब 1.5 साल की आइडियल प्रिपरेशन होती है। आपका 11th जैसा भी गया हो, एक बहुत सिस्टमैटिकली चीज को पढ़ने का जो तरीका होता है कि यार मैंने एक एक चीज को पहले एनसीईआरटी से रीड किया, उसके बाद जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से, कॉन्सेप्ट से, हो सकता है उसको किसी और बुक से रीड किया, उसके नोट्स बनाए हो, उसको एमसीक्यू सॉल्व किया और रिवीजन के नोट्स बनाकर रखा हो, अच्छे से पढ़ा हो। किसी भी चीज को सिस्टमैटिकली और स्टेप वाइज पढ़ने के लिए 15 से 16 महीने काफी है। बट अगर आप अभी से एक तरीका सीख जाओगे, क्योंकि आपके 11th में आपने स्ट्रगल किया है, आपका एक मेथड नहीं बन पाया पढ़ाई का, आपको जो तरीका होता है वो नहीं आ पाया, बट समवेयर फॉल्टर करते करते अब आपको थोड़ी बहुत चीजों का अंदाजा लगने लगे कि यार इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, यहां पर ऐसा कर लेते हैं, तो आपको ओवरऑल एक थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, एक तरीका पता लगना शुरू हो चुका है। आज मैं आपको पीसीबी के स्पेसिफिकली व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, और एक बहुत स्पेशल बैच के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूं। अगर आप इन चीजों को भी अभी से सिस्टमैटिकली करोगे तो मुझे ये पक्का पता है, थोड़ी अपनी पेस बढ़ाकर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपना ड्यूरेशन बढ़ाकर, आप अगले 8 to 10 मंथ्स में इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। वो जो 4 to 5 मंथ्स, 5-6 मंथ्स का जो गैप है, आपको मेंटली ये सोचकर चलना है कि यार अब मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, अब मैं इसको लाइटली नहीं ले सकता, राइट। मेरे को अगर एक साल में क्रैक करना है तो अब मुझे बिल्कुल वो टॉपर माइंडसेट और मेंटालिटी के अंदर घुसना है। एंड दैट इज द रीजन फ्रॉम टुमारो डेली एट 11 AM आई एम गोइंग टू बी डूइंग वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक वीडियो फॉर यू, जो आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। तो कई बच्चे कई बार ज्यादा टाइम लेते, कई कम लेते, पर यार 10 महीने, 9-10 महीने में भी अगर आप, जो आपका तरीका है ना, जो मेथड है, अगर आप उस मेथड को इंप्रूव कर लो कि यार ये थ्योरी पढ़नी है, एमसीक्यूज करने हैं, रिवाइज करना है, इसके रेगुलर टेस्ट देने, वो मेथड ठीक कर लो, इट इज नॉट लेस, but you will really have to work on that method. Let us see what that is. Even if you start from July, then also you have 8-9 months. आपको मैं एक महीना निकाल दिया 9 महीने में ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स हो जाए, it is sufficient.
बट आपको इसका जो मेथड है ना, इट नीड्स अ वेरी गुड प्लान. अगर अभी भी यू आर नॉट मेकिंग अ प्लान, आपको शाम को ही नहीं पता होता अगले दिन क्या करना है, आज क्या करना है, इफ दैट मेथड इज नॉट राइट, रिविजन का प्रॉपर प्लान, थ्योरी पढ़ने का प्रॉपर प्लान, एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रॉपर प्लान वही नहीं है, right? There is no strategy to do it. There is no proper timetable that you follow. There is no balance between the three subjects. There is no revision. There is no testing. Then it becomes difficult. Then आप नवंबर दिसंबर तक सोचोगे यार कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लूं, फिर इतना सिलेबस आपको ओवरवेलम कर देगा. अभी जुलाई से भी अगर एक प्रॉपर प्लान के साथ शुरू करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट अपना डेडिकेशन डिसिप्लिन उस हिसाब का रखोगे. इसीलिए कल 11 बजे मैंने एक वीडियो बनाया है ऑन टाइम टेबल, बिकॉज यार उसका इंप्लीमेंटेशन भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप मेरे से पूछो कि वानी मैम प्लान क्या है, और अब मैं बहुत सारे टीचर्स को भी लेकर आई हूं जो टीचर्स आपको बहुत कुछ बताएंगे कि कैसे क्या क्या करना है. तो अगर आप मेरे से पूछो वानी मैम प्लान क्या है, बताओ यार, आप बताओ. अगर मुझे आज से पढ़ना बेटा, सबसे पहले ये ड्रॉपर्स भी कर सकते हैं, ये जो 12 के रेगुलर बच्चे हैं, आपको वीक लिंक को पकड़ना है. जब प्रेशर लगेगा, अगर एक चेन मान लो आपके पास है, आपने उस चेन पे लगाना शुरू कर दिया प्रेशर, जैसे ही आपने एक चेन पे प्रेशर लगाना शुरू किया, जो सबसे वीक की लिंक होता है, वीक कड़ी होती है, वो टूट कर अलग हो जाएगी. सो इफ यू आस्क मी द प्लान, मैं आपको कोई हाई फाई प्लान नहीं दूंगी यार, ये किताबें करो, ये टाइम पढ़ो, सुबह 4 बजे उठो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, फिर पढ़ने बैठो, नहीं. आप दिन के 2 घंटे फिजिक्स को देना शुरू करो. आप रोज दिन के 2-2.5 घंटे में 100 न्यूमेरिकल करना शुरू करो. 15-20 दिन में आपका जो अगर स्कोर स्टैग्नेंट है, मान लो आप पूरा पेपर दे रहे हो या किसी टॉपिक का पेपर दे रहे हो, आपके 720 में से यार 200-250-300 पार नहीं हो रहे, आप देखना आपका +100 आ जाएगा. आप वीक लिंक पे काम करो. हर बार जब आप पढ़ाई शुरू करते हो, एक ब्लंडर करते हो, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, 15 सालों से पढ़ा रही हूँ, आपका स्ट्रॉन्ग लिंक बायो है, राइट? बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू में आइडेंटिफाई करते हैं, नहीं डरते. बेटा फिजिक्स ऐसा क्या कर देगी, व्हाई दैट स्केयर, व्हाई ऑल द टाइम दैट अवॉइडिंग फिजिक्स. आप हफ्ता हफ्ता 10 दिन फिजिक्स नहीं पढ़ते, फिर आप सोचते हो कि आपका नीट में रैंक आ जाए, फिर आप सोचते हो कि यार आप एम जैसे कॉलेज में चले जाओ, फिर आप सोचते हो कि आपने अभी एग्जाम क्रैक करना है. आप हमेशा फिजिक्स को टालते रहते हो, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस मंडे से करेंगे, सुबह 9 बजे से करेंगे. यू हैव टू फोकस ऑन फिजिक्स. ये आपका रूल नंबर 1 है. अगर मेरे बच्चों आप फिजिक्स की तैयारी नहीं कर रहे हो कि आपके 140 टू 150 आ जाए, तो आपका रैंक नहीं आएगा. और लेट मी टेल यू, ये कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आपका फिजिक्स में स्कोर नहीं आ रहा और सडनली आप सोचो यार एग्जाम में तो मेरा स्कोर आ जाएगा, एग्जाम के 1 महीना नहीं. कंसिस्टेंसी से ही आएगा. होनहार बलवान के होत चिकने पात. लिसन टू मी, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. अगर अभी से आप फिजिक्स पे फोकस नहीं करोगे, अगर अभी से आप फिजिक्स के पीछे नहीं पढ़ोगे, इट विल रिमेन अ बिग डील फॉर यू. पर बेटा ये लाना मुश्किल नहीं है. आपको अंडरस्टैंड करना है, जो नीट लेवल की फिजिक्स है वो डिफिकल्ट नहीं होती है. नीट लेवल की फिजिक्स पे अभी भी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, अभी तक एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल के क्वेश्चन आते हैं. आपको इस बात को समझना है, अंडरस्टैंड करना है. अभी भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. आप सबसे पहले अगले 15 दिन के लिए अपना मैक्सिमम टाइम फिजिक्स को देना शुरू कर दो, एंड देन यू विल सी डिफरेंस. आई एम प्रॉमिसिंग यू दिस. आपको डिफरेंस नजर आएगा. जहां आपका स्कोर स्टैग्नेट कर रहा है, जहां आपका कॉन्फिडेंस कम है, जहां फिजिक्स के सारे क्वेश्चन या नेगेटिव करके आते हो या अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, जहां पर आप फिजिक्स को छोड़कर भागते हो, ऐसे करने से आपकी रैंक नहीं आएगी. आप देखकर सॉल्व करो बेटा. यू डू दैट, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. आप आपसे सॉल्व नहीं होता, आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखकर करो. आप एक बार देखकर एग्जांपल सॉल्व करो, आप 2 बार देखकर सॉल्व करो, तीसरी बार आपको समझ में आना शुरू करेगा. माइंड कैलकुलेशंस, मेंटल कैलकुलेशंस बंद कीजिए, पेज उठाइए, पेपर सॉल्व कीजिए. एक दिन में आप करते हो 10 फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व और सोचते हो यार मेरा नीट निकलेगा. नहीं निकलेगा. नहीं गवर्नमेंट से कॉलेज से डॉक्टर बन पाओगे. बताओ तुम्हारे पास 1-1.5 करोड़ है, जाना है तुमने किसी प्राइवेट कॉलेज में डॉक्टर बनने, तो भैया तुम्हें रोज के 100 क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व करने पड़ेंगे. इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो. आज की वीडियो में बहुत सारे टीचर से भी आप लोगों को मिलवाऊंगी और वो भी क्या कहते हैं वो बातें भी आप लोगों को बताऊंगी. तो सबसे पहले आज हमारे पास फिजिक्स के ही सर हैं. अब इनके थ्रू ही सुन लेते हैं ये क्या कहते हैं, इनकी बात सुनते हैं. चलिए, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट मी गेट हिम. ये आए हैं राइट, और इस ड्राइव पे हम क्लिक करते हैं और इस अभी सर की बात हम सुनते हैं कि वो क्या बोलते हैं. यार आइए, 1 सेकंड का टाइम दीजिए वानी मैम को. ये लीजिए. आ गया.
प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सर अभी हमें बताने वाले हैं। आ गया, एक सेकेंड। हाँ, इसको तो हमें एक सेकेंड। सर जी बोल पड़िए। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि मैं एक बार अगर क्लासेस में आ गया तो हम सब आपको क्या पढ़ाएंगे। ज्यादातर नए बच्चों की ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मेरा कहना, आप इन सब चिंताओं को छोड़िए। कब मुझे आई पढ़ाना है, कब मुझे दो पढ़ाना है, वो हम हर चैप्टर के हिसाब से अपने वेरिएशन में आपको रखेंगे। आपको कभी ये फील ही नहीं आएगा कि हमने कब चैप्टर। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कितने बार प्रैक्टिस करानी, कैसे प्रैक्टिस करानी, किस समय क्या चीज करनी है, ये सब आप हम लोग के ऊपर छोड़। ये देखिए, चलिए आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि मैं एक बार अगर क्लासेस में आ गया तो हम सब आपको क्या पढ़ाएंगे। ज्यादातर नए बच्चों की ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मेरा कहना, आप इन सब चिंताओं को छोड़िए। कब मुझे आई पढ़ाना है, कब मुझे दो पढ़ाना है, वो हम हर चैप्टर के हिसाब से अपने वेरिएशन में आपको रखेंगे। आपको कभी ये फील ही नहीं आएगा कि हमने कब चैप्टर स्टार्ट किया था, कब खत्म किया था। कितने बार प्रैक्टिस करानी, कैसे प्रैक्टिस करानी, किस समय क्या चीज करनी है, ये सब आप हम लोग के ऊपर छोड़िए, क्योंकि हमारी प्लानिंग इम्पेकेबल है और हमारी प्लानिंग में कोई कमी नहीं रहेगी और आपके दृढ़ निश्चय को हम अपनी प्लानिंग से बिल्कुल चेंज करके दिखाएंगे। समझे? तो यार ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो प्लानिंग होती है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस प्लानिंग पे ध्यान नहीं दिया कि यार मुझे किस चैप्टर में किस चीज को कितनी डेप्थ में पढ़ना है, मुझे किस चैप्टर में कहाँ से क्या पढ़ना है, मुझे कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को अवॉइड कर सकते हैं, किस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है, कैसे स्टार्ट करूं, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं ये नहीं बता रही आपका यूट्यूब पे पढ़कर नहीं हो सकता, आप यूट्यूब पे पढ़िए। इनफैक्ट मैं तो आपके लिए वीर 11th भी लेकर आई हूँ जो मंडे से शुरू है, राइट, जहां पर मैं फ्री में आपको 11th और 12th की बायो पढ़ाऊंगी। बट बच्चों, अगर आपको लगता है कि यार मेरी पढ़ाई को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज चाहिए, मेरी पढ़ाई को थोड़ा सा एक्स्ट्रा, एक जिसे कहा जाए यार कि यू नो आई हैव टू डू इट, देन यू प्लीज ज्वाइन दिस बैच। इसके लिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि यहाँ पर ना मैंने देखो ये फॉर्म निकाला हुआ है, आपको दिख रहा है, राइट, यहाँ पर आइए तो आपको यहाँ पर ना एक फॉर्म नजर आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये हमारे फॉर्म्स हैं। अगर आपको जो बैच की सर बात कर रहे हैं, सर एक इंटरनल बैच पे पढ़ाते हैं, तो जो सर इंटरनल बैच में पढ़ाते हैं ना, वो जो बैच है बच्चे, वो बैच हमारे वेदांतु का संकल्प बैच है 1 साल वाला। अगर आपको 24 जुलाई को स्टार्ट है, इंग्लिश का बैच है, सो एवरीबडी कैन ज्वाइन। अगर आपको उस बैच को ज्वाइन करना है, हमसे पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाकर बस उस फॉर्म को आप फिल कर लीजिए। चलिए, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब अगली चीज पे आते हैं। इसके बाद आप बोलोगे मैम मुझे ना बायो में भी बहुत डाउट्स है, सो प्लीज इंश्योर कि आप वो फॉर्म जरूर भरते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने वो फॉर्म भर दिया तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आप बहुत अच्छे से हमारे साथ पढ़ पाएंगे। देखो बेटा, बायो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं ऐसे बायो टीचर से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी अभी। बायो की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रही हूँ, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चीज नहीं है, वो बायो में है एनसीईआरटी पढ़ना। पर अगर इतना ही इजी होता तो सारे बच्चे 360 और 360 स्कोर कर लेते। एनसीईआरटी एक टफ किताब होती है, आपने देखा होगा कैसे कई बार एनसीईआरटी में तो कुछ दिया ही नहीं होता। आपने मेरी कल की क्लास देखी होगी, कई बार उन्होंने देखो प्लियोट्रोपी को अच्छे से नहीं समझाया, उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में कई बार बीच में हमने देखा भी नहीं, पर उसके क्वेश्चंस आते, क्रॉसेस जैसे हमने कराए।
तो एनसीईआरटी को बहुत बार पढ़ना तो जरूरी है, वही हर बार हर कोई कहता है कि रीड एनसीईआरटी एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, पर बेटा इसको सिर्फ रीड करने से नहीं, आपको कोई तो चाहिए जिसको जो आपको एक्सप्लेन कर दे। आपने बानी मैम की बुक से पढ़ा होगा, कैसे बानी मैम की बुक में मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं एनसीईआरटी बेस्ड। इनफैक्ट वेदांतु वाले तो एक स्टेप हायर चलेंगे, वो रोज के आपको जो असाइनमेंट्स शेयर करेंगे, टेस्ट, वो सब एनसीईआरटी एज अ बाइबल मानकर होगा, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। देयरफॉर आपकी जो प्रैक्टिस होती है, कई बार क्या होता है घर बैठकर, कई बार क्या होता है दैट वी गेट कॉम्प्लेसेंट, हम सोचते हैं ये तो हो जाएगा, पर ऐसा नहीं। अगर आप घर बैठकर भी पढ़ रहे हो और आपने एम जैसे एग्जाम को करना है, तो मैं आपको 3 चीजें सिर्फ एनसीईआरटी की वाणी मैम का जैसे सक्सेस फॉर्मूला मान लो। सबसे पहले एनसीईआरटी पे आपकी ग्रास्प होनी चाहिए, मतलब आपने इतनी ज्यादा बार इस किताब को पढ़ा हो ताकि आपको एक एक चीज इसकी याद हो। यू हैव रेड इट मल्टीपल टाइम्स, यू रिमेंबर द बुक, यू हैव अंडरस्टूड द बुक। ये देखो बेटा, एनसीईआरटी में इफ्स होता है स्टेटमेंट में, बट होता है, व्हाई होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, डायग्राम के नीचे की लेबलिंग होती है, कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन होता है, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन होता है जिसका आंसर उसने नहीं दिया होता, समरी के पॉइंट्स है। तो आपको एनसीईआरटी पूरी तरह ग्रास्प होनी चाहिए, या वो आप खुद कर लीजिए, या आप ऑनलाइन यूट्यूब वेदांतु बायोफोनिक के साथ कर लीजिए। और इफ यू फील कि यार मेरा खुद बैठकर डिसिप्लिन नहीं बनता, मेरा टाइम वेस्ट होता है, अगर मैं कहीं पर एक सिस्टमैटिक अप्रोच से पढूं, मेरे तीनों सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, बायो मेरी ठीक चल रही है, पर अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मुझे कोई क्लास ज्वाइन करनी है, तो मैं सिस्टमैटिक तरीके से तीनों, हर एक कॉर्नर जो है ना, ग्रास्प एनसीईआरटी को करना, क्या डायग्राम, सब कुछ। नंबर 2, आपको एनसीईआरटी से खुद क्वेश्चंस बनाने हैं, एक एक लाइन से, एक एक चीज से। कल परसों मैं सुबह एक और वीडियो लूंगी, एक्टिव रिकॉल कैसे करना है, साइंटिफिकली एक्टिव रिकॉल कैसे करना है, उसके फायदे क्या हैं, कहां से एक्टिव रिकॉल किया जाए, कैसे। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच हेल्प्स यू इन एक्टिव रिकॉल। और नंबर 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो के खूब सारे टेस्ट देना, क्योंकि आप बायो के टेस्ट से स्पीड गेन करोगे, और अगर आपने स्पीड गेन कर ली, उसके साथ अगर आपने एक्यूरेसी गेन कर ली, और 45 मिनट्स में आपके बायो का पेपर हो जाए जो आपको कोई नहीं बताएगा, तो ये एक्स्ट्रा टाइम आप फिजिक्स में और केमिस्ट्री में यूज कर सकते हो। इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। तो ये जो सॉल्व है, इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, बहुत कुछ सॉल्व करना है ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बने। 45-50 मिनट्स में अगर आपका बायो खत्म होने लगे, तो सेम टाइम कैन बी यूज्ड फॉर डूइंग अदर सब्जेक्ट्स। चलिए, तो इसी के साथ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड आई विल नाउ शो यू द टीचर फॉर बायोलॉजी, राइट। ये क्या कहती है, तो इनको भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैम आपसे क्या कहना चाह रही है। तो चलिए, अब जब इन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि मैम क्या बोल रही है, लेट मी टेल यू। आगे मैम आपको एक बायो स्ट्रैटेजी बताएंगी। By Vedantu. Vedantu offers customized support. Not just teachers, there are other helps for achieving your goals. We pay more attention to the important weightage of the chapters and also a vigorous question practice. A compilation of a well-designed course construct helps you to achieve your dreams. देखो बेटा, इसमें ना मैम ने, अगर आप इनको चीजों को इंटरनलाइज करो, तो मैम ने पढ़ाई के लिए 3 चीजें बोली। नंबर 1, आपका एक तो सिलेबस खत्म होना चाहिए। दूसरा मैम ने क्या बोला कि यार कोड, आपके जो क्वेश्चंस है ना, वो बहुत अच्छे से बने होने चाहिए। आजकल 2020 के बाद पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, एम्स के लिए, एएफएमसी के लिए, टॉप कॉलेजेस के लिए। इन बिटवीन द लाइंस देखो बेटा, केमिस्ट्री का पेपर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, फिजिक्स का पेपर 80-85% एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, बायो का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। फिर क्यों बच्चे 720 स्कोर नहीं कर पाते? बिकॉज जो विगरस एमसीक्यूज, जो असाइनमेंट सॉल्व करने होते हैं, वो कई बार उस लेवल के नहीं होते। यहां तो मैं आपका कल टेस्ट ले रही हूं, तुम्हारा जेनेटिक्स का टेस्ट है, वो वीक क्विज पे लूंगी, आपने देखा है। बट यस, कई बार अगर आपको तीनों सब्जेक्ट्स का होलिस्टिक चाहिए होता है, टेस्ट का एनालिसिस चाहिए होता है, फिजिक्स के लिए एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है, डाउट्स के लिए एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है, तो आप जरूर, जैसे मैं हमेशा कह रही हूँ, आप जरूर सोच सकते हो कि यार मैंने ये वाला एक वाली मैम का डेफिनेटली बैच ज्वाइन करना है, और मैंने आपको 3-4 बार ये फॉर्म दिखा दिया। आपकी क्वेरीज होंगी ना, कुछ भी, यार मुझे ना ये समझ नहीं आ रही है कैसे करना है, ये जो क्वेरीज होती है, आप बस इस पे अपनी क्वेरीज भर दीजिए एंड माय टीम विल गेट बैक टू यू एंड वी विल हेल्प यू। ये फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अच्छे से दिया हुआ है। सो ऑल दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो एंड यू हैव टू फिल दिस फॉर्म। चलिए,
तो इसी के साथ अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं एंड लेट मी टेल यू अबाउट अदर थिंग्स। फुल स्क्रीन को हम एग्जिट मार देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो मैम की बात भी हमने सुन ली। अब मैम की बात सुनकर एक और मैम की बात आपको बताती हूँ, जो आपको वैसे भी बायो में थोड़ा सा, मैम ये वाली मैम भी आपको बायो के लिए थोड़ा सा गाइड करेगी। तो इसको क्लोज करते हैं। राइट, आपने सर की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सुन ली, आपने मैम की बात सुन ली, अब आपको मैम की बात सुनाते हैं। चलिए। Hi kids, so I'm going to share with you a tip to memorize biology, and specifically this is for the kids who are giving the NEET exam. So if you want to learn something, right, if you are memorizing something and if you learn something, there are so many topics, there are so many examples, especially in biology, to learn, right? So if you want to learn something, learn by writing. So write that thing again and again, and then that thing will be incorporated in your mind. Writing is much better than reading the thing again and again. Okay, so what you have to do is to memorize biology, learn by writing again and again. And I think ma'am has a very good point here. तो हमें ना यार बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इस टिप को तो पक्का फॉलो करो, ये इसलिए मैंने यहाँ लगाया। राइट, एक और चीज है, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में हेल्प करती है, पर यार ये बायो के लिए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम लोग नोट्स बनाना शुरू करो। इनफैक्ट मैं तो यार, मेरे तो जो डेली क्लासेस में लिखना होता है, बोलना होता है, पढ़ाना होता है, तुम्हें कुछ बताना होता है, मैं वही नहीं छोड़ती हूँ, एक एक चीज के नोट्स बनाती हूँ, लिखती हूँ आज ये करना है कल वो। सो मेमोरी तो मतलब प्रेशर डालना ही नहीं यार कि 10 बार पढ़ो, 10 बार उस चीज को लिखो और फिर डिफरेंस देखना, जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। आते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स पे। देखो बेटा, केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तुमको बायो फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़कर बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, यू हैव टू मास्टर योर एनसीईआरटी। एंड समटाइम्स लाइक एनसीईआरटी, पता कैसे, एनसीईआरटी इज देयर बट इट्स नॉट देयर, मतलब वो सब कुछ सामने है पर फिर भी सब कुछ सामने नहीं है। बोलोगे मैम इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ दैट कई बार आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है, कई बार आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, कई बार आपको एक ऐसे पर्सन की जरूरत होती है जो आपको चीजें क्लियर कर दे, लाइक अ मेंटोर, एक गाइड। वेदांतु का एक और बड़ा फायदा है यार, यहाँ पे जो डाउट एक्सपर्ट्स है वो बहुत अच्छे। कई बार जैसे मैं बहुत चाहती हूँ दैट आई शुड बी एबल टू टेक अ लॉट ऑफ डाउट्स, पर कैसे कोई सिस्टम नहीं होता कई बार यूट्यूब पे। यहाँ पर जो डाउट का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, उन चीजों के बारे में बताऊंगी, बट लेट्स फर्स्ट कम टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सो सेम थिंग है, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी करनी, केमिस्ट्री ऑल्सो बेटा, आई एम टेलिंग यू, अगर आपने केमिस्ट्री में स्कोर करना है, आप फिजिक्स के शुरू कीजिए 100 एमसीक्यू, आप केमिस्ट्री के 80 टू 100 एमसीक्यू रोज शुरू कीजिए, एंड यू जस्ट वेट एंड वॉच। मैं आपको बता रही हूँ, आपको इतना ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा अपनी पढ़ाई में करके, यू विल बी सो सरप्राइज्ड कि यार आप अपना लेवल देखोगे यार, लाइक वाओ, इतना इंप्रूवमेंट आपको अपने लेवल में नजर आएगा, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। आपको केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक में सारे ट्रेंड्स पता होने चाहिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सारी एनसीईआरटी से याद होनी चाहिए, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होने चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शंस पता होने चाहिए। इनऑर्गेनिक तो कॉन्सेप्चुअल है, स्कोरिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक से शुरू करो बेटा, जो आपकी बड़ी कोई कोचिंग है, कोई क्लास है, उसके नोट्स वगैरह उसको छोड़ दो, अभी के लिए रहने दो, आप बेसिक एनसीईआरटी पे करो, एनसीईआरटी के 1-2 रीडिंग्स करो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए, येलो पेजेस ले लीजिए, येलो पेजेस को अपनी एनसीईआरटी पे चिपका दीजिए। आप दूसरे नोट्स बनाने में बिलीव करते हैं, आपके पास टाइम है तो ठीक है, आपको नहीं टाइम मिल रहा, आप एनसीईआरटी को अंडरलाइन करो, एक एक पेज की समरी बनाकर एनसीईआरटी पे चिपकाना शुरू करो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो के लिए। उस चीज को एक्टिव रिकॉल करो, एक एक डायग्राम को याद करो, रफ में बनाओ, निमोनिक्स बनाओ, अपने खुद के शॉर्टकट्स बनाओ, ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस को अपनी दीवारों पर चिपकाओ, चीजों को खुद याद रखने की कोशिश कीजिए, राइट। और फिर आप इनकी शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, बायो में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इनफैक्ट शॉर्ट ट्रिक्स पे तो मैं कल परसों से आपके लिए बॉटनी सीरीज और शॉर्ट ट्रिक्स के एग्जांपल सीरीज आउटसाइड इन द गार्डन लेकर आने वाली, आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको ये सोचना है कि यार मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में 140 चाहिए, बायो में 360 चाहिए, तो किसी में इतना दम नहीं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज की सीट लाने से, टॉप कॉलेजेस में जाने से रोक सके। सो केमिस्ट्री तो भैया आपको केमिस्ट्री के पीछे पड़ जाना। देखो फिजिक्स आपकी फिर भी 19-20 हो सकती है, पर आपकी बायो और केमिस्ट्री का टॉप लेवल नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर, राइट। और आप हमारी क्लास में आइए, संजय सर की वीडियोस देखिए एंड लर्न फ्रॉम हिम, सी हाउ मच ही इज डूइंग। चलिए, यहाँ पे एक और मैम है, इनको लेकर आते हैं, लेट अस सी व्हाट मैम हैज टू से। आइए, तो मैम की बात भी सुन लेते हैं, मैम क्या कहना चाह रही है आपको, ये नीट की ओवरऑल स्ट्रैटेजी के बारे में मैम इज गोइंग टू टॉक टू यू। चलिए,
तो बच्चों, अगर हम नीट एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि ये हमें दिमाग में हमेशा से एक बात बिठानी चाहिए कि इट इज इजी। क्योंकि जब हम ये खुद को रोज बोलने लगेंगे कि जो एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ इट इज इजी, तो हमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यस वी कैन डू दिस और हम इसको क्रैक करके दिखाएंगे। दूसरी बात ये कि स्ट्रैटेजी वाइज अगर हम बात करें कि क्या उसकी करेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्रैक करने के लिए, तो विद माय एक्सपीरियंस आई फाउंड दिस थिंग कि देयर आर सर्टेन लेट्स से एक्स नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो उसका एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए कि उसको क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करते हैं। हर बच्चा क्या करता है कि दे रीड द कॉन्सेप्ट, समझ में आता है कॉन्सेप्ट, अब उसको हम क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे। ये मैम ग्लिच क्यों कर रही है? पर यार ये बहुत अच्छी बात कर रही है। कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में कैसे लगाना है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। इनफैक्ट ये तीनों टीचर्स हमारे संकल्प के बैच में पढ़ाते भी हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पे नहीं लगा पाए बेटा, मैं बता रही हूँ आपके पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं होगा। देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट। आपने किसी चीज को समझा, फिगर आउट नहीं कर पाते। यस मैम की वीडियो को छोड़ देते हैं, मैं इसको समझा यार, क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट में लगा ही नहीं पाए तो उसका आपको कोई फायदा ही नहीं होगा। दैट इज यस यस यस। तो यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट, और बेटा जैसे मैं हमेशा कहती हूँ यार ये जो चीजें होती है ना यार, ये अभी कर सकते हो आप। इसीलिए मैंने आपको 8-9 मंथ बोला, क्योंकि लास्ट मंथ तो बेटा आपको सिर्फ टेस्ट देने हैं और टेस्ट देकर अपना स्पीड, अपना टाइम का एक्यूरेसी इंप्रूव करना है। इसीलिए कई बार कई बार क्यों कोचिंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक छोटा सा डेविएशन लेना चाहूंगी। कोचिंग नहीं कहना चाहूंगी यार, एनी है आपको यूट्यूब पे मिल जाए, आपको ऑफलाइन बैच मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए। यार अभी ना आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहला आपका ये वाला स्टेप होता है। सबसे पहला आपको कोई चीज को समझा दे, अगर आप इसको भूल जाते, इसको अंडरस्टैंड करके आपने इसको मेमोराइज करना है। उसको करते समय आपने अपने खुद के नोट्स बनाने, अपने खुद के शॉर्टकट्स बनाने, जो हमने लास्ट टाइम, और फिर इसका आपने एप्लीकेशन सीखना है। ये आपको कहीं से मिल जाए। आई एम नॉट सेइंग आप संकल्प बैच ज्वाइन करो, पर अगर आपने एम्स एएफएमसी इन एग्जाम्स को क्रैक करना है, वहां तक पहुंचना है, तो सबसे पहला आपका ये होना चाहिए मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। Have I understood it or not? अगर आपको 50-60% सिलेबस आता ही नहीं, आप रट्टे मार के चले हो, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो गए, आपके डाउट्स वहां पर बहुत है, आपको उसमें क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं है, इनफैक्ट आपको डाउट्स ही डाउट्स, आप कैसे सॉल्व कर लोगे बताओ? इट इज नॉट पॉसिबल। आप एग्जाम में, इतने बड़े एग्जाम में जहां लाखों बच्चे, आप किसी का बेवकूफ नहीं बना सकते। सो सबसे पहले आपको एक अलग ही लेवल की क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको यार ये चीज तो मुझे पूरी रटी हुई है, आई हैव अंडरस्टूड इट, राइट? यू हैव टू बी एबल टू अंडरस्टैंड क्रिस्टल क्लैरिटी। आपने उस चीज को मेमोराइज करना है, याद करना है, क्योंकि याद करने के लिए बहुत चीजें, बायो में बहुत कुछ है जो आपने याद करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर्स में आपको चीजें याद करनी है, एंड उसके बाद यू हैव टू लर्न दैट एप्लीकेशन स्पेशली फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आती तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट 1 मंथ इज नॉट फॉर पढ़ाई, लास्ट 1 मंथ इज नॉट फॉर क्रैश कोर्स। इसीलिए बता रही हूँ लास्ट 1 मंथ की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यार मार्च अप्रैल में या फेब मार्च अप्रैल में आप कोई क्लास ज्वाइन मत करना। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, कुछ पढ़ना है, कुछ सोचना है, आप अभी सोचो यार चल ठीक है, मेरे 11 जैसा भी कि अभी दोबारा रीस्टार्ट करते पढ़ते, वो अभी करिए। लास्ट 1 मंथ इज ओनली फॉर टेस्टिंग। लास्ट 1 मंथ में अगर आप पढ़ते रहोगे तो आप टेस्ट नहीं दोगे, टेस्ट नहीं दोगे तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत बड़ा ब्लंडर कर आओगे। चलिए आगे चलते हैं, और इसी के साथ आई विल टेल यू लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, राइट? तो यार डिटरमाइंड होना है, मोटिवेटेड रहना है आप। और काफी बच्चे भी ये सोच रहे हैं मैं ड्रॉप करूंगा, इसीलिए ये स्लाइड बनाई है बेटा। अभी भी आपके पास, मैंने शुरू के स्लाइड में बोला था 8 to 10 मंथ्स है, एंड मैं दोबारा ये बात बोल रही हूँ 8 to 10 मंथ्स आर मोर देन इनफ फॉर क्रैकिंग एन एग्जाम। यस इट इज गोइंग टू बी डबल चैलेंजिंग, बिकॉज मैंने बोला था 15 से 16 महीना इज अ गुड, 1.5 साल अगर आपके पास है तो भाई आपके बारे में आ रहे हैं, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। पर अगर आप 10 महीने में आपको करना है, तो आपको किस चीज की ज्यादा जरूरत है? इसकी। इससे आपका आप डबल एफर्ट डाल सकते हो। देखो बेटा अभी क्या होगा ना, अभी जब चीजों का जब हीट होता है 11th में, बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, बहुत कम बच्चे जो बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं, नंबर सही आते हैं, वो बाकी बच्चे गिव अप कर देते हैं। पर अब धीरे धीरे वार्म अप शुरू हो गया है, धीरे धीरे एक्चुअल वार्म अप। अब काफी बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया, काफी बच्चों ने एनरोल कर दिया, हीट फील हो रही है, उनको लग रहा है डर यार 10 महीने में एग्जाम है, 11 महीने में एग्जाम है।
तो अब यस, जब तक आपका नीट 2023 आपका 24 नहीं आ जाता, आपने अब तो मतलब अपना 500% देना यार। आपको सोचना है बस अब यही टाइम है मेरे पास, अब मुझे पढ़ना है, मेहनत करनी है और अपना 500% देना ही देना है। मतलब अब वो वार्म अप का टाइम शुरू हो गया ना, अब आपको बहुत 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 पढ़ना है, राइट। देखो यार, अब उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की भी बात आती है कि यार सेल्फ स्टडी कहाँ से की जाए। तो जो सुबह 11 बजे के वीडियोस है उसमें मैं बहुत ज्यादा भी वीडियोस, कल परसों में एक और वीडियो बनाऊंगी, मंडे को इनफैक्ट बनाऊंगी एक वीडियो कि यार मैं कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, अगर मैं कोचिंग नहीं भी जा रही, यूट्यूब पे तो पढ़ रहा हूँ शाम को 4-5 घंटे, यहाँ पे 6 बजे से, अभी आपको पता है परसों से मैं मंडे से आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 11, तो 5 बजे से क्लास, इनफैक्ट 4 बजे से क्लासेस शुरू है, संजय सर की क्लासेस है, फिर वानी मैम की, वानी मैम तो 2 आवर्स 2.5 आवर्स रेगुलर पढ़ाएंगी, पहले 11th कराएंगी फिर 12th कराएंगी। यार आपको इतना सेल्फ स्टडी का टाइम अभी कम से कम निकालना है, आफ्टर योर कोचिंग क्लास, आफ्टर योर क्लास, इसको निकालने के लिए आपको 2 काम करने हैं। या तो थोड़ा 2-2.5-3 घंटे आपको रात को एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग से वापस आके थोड़ा पढ़ लिया, दोपहर स्कूल से आके वापस टाइम मिल गया। या आपको सुबह 2.5-3 आवर्स, 5 to 8 का स्लॉट या तो सुबह या 9 से 12 का स्लॉट रात को, इन दोनों में से आपको कोई एक स्लॉट एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, राइट। अगर आपने ये एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं निकाला तो आपकी ये सेल्फ स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है यार। जो भी आपने किया आपने उसको मेमोराइज करना है, टीचर ने पढ़ा दिया आपको क्लास में समझ में आ गया, उसको मेमोराइज कौन करेगा, आपके जितने भी क्लास में क्वेश्चंस उनको दोबारा रीप्रैक्टिस कौन करेगा, राइट। आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपके मन में कोई डाउट्स आए, आप उसको रीगो कैसे करोगे, री थ्रू, रीगो कैसे, ये चीजें आप किसी चीज के नोट्स कैसे बना के रखोगे ताकि आप उसको बाद में रिवाइज कर सको, ये तो खुद ही करना। और बेटा एक चीज और बता दूं, स्ट्रगल बहुत रियल, अगर आपको मेरी बातें सुन के मुझसे बात करके थोड़ा सा अच्छा फील गुड होता है, स्ट्रगल बहुत रियल। अब आप पूछोगे मैम कौन सा स्ट्रगल, ये वाला स्ट्रगल कि यार मैम मेरे से तो स्कूल के साथ कोचिंग मैनेज ही नहीं हो रही, कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी मैनेज ही नहीं हो रही। 85-90% बच्चों की यही प्रॉब्लम है। आपका जो स्कूल है ना, आपका स्कूल खत्म होगा जाके नवंबर में, उसके बाद ना आपको वो कहते हैं ना, अभी आप वार्म अप कर रहे हो, मैंने अभी पिछली स्लाइड में बोला, उसके बाद आप भागना शुरू करोगे, दे धड़ाधड़ आपका ऐसा भागना का काम होगा यार, मतलब टुक 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 टुक। अब उस टाइम पे आपको वो रियल गुड वाला फीलिंग आएगा कि यार अब पर उसके लिए अगर अभी नहीं करोगे ना, अभी वार्म अप नहीं करोगे तो भागोगे नहीं। आपका 80% हो जाए, आपको 20% रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो कवर कर लोगे। आपका अभी नहीं होगा, आपका 85-90% तब रह जाएगा, तब कवर अप नहीं होगा। तो 6 आवर्स की जगह आपकी 4 आवर्स सेल्फ स्टडी हो जाए, राइट। आप थोड़ा मेमोराइज कर पाओ, आप 100 क्वेश्चन की जगह 80 प्रैक्टिस कर पाओ, राइट। आपके 70% डाउट्स चले गए, 30% डाउट्स रह गए, आपके 80% सिलेबस के नोट्स बन गए, 20 के नहीं बने, पर हो तो रहा है, काम पटरी पे चल तो रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो भाई रोज के रोज स्टडी का प्लान बनाओ, रोज रिवाइज करो, जो पढ़कर आए कोचिंग में स्कूल में उसको रोज रिवाइज करो, छोटा छोटा लिखकर रिवाइज करो, अगले दिन क्या करना है, अगले दिन क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ के जाना है, कोचिंग में क्या पढ़ के जाना है, थोड़ा सा उसको आइडिया लेके जाओ। क्लासेस में ब्लैंक मत जाओ, क्लासेस में फुल अटेंशन से बैठे, मैं बता रही हूँ बहुत फर्क पड़ेगा। 60% 50% आपको क्लास में समझ में आ जाएगा। बी एक्टिव ड्यूरिंग द लेक्चर, इंटरएक्टिव रहो, डाउट्स जहां पे आ रहे हैं वहीं पे खत्म करो, बाद का मत सोचो, बाद में कहां ऑफलाइन सेंटर में, वेदांतु में तो डाउट ऐप है, बड़ा मजा आएगा, सब कुछ हो जाएगा, बाद में किस टीचर के पास कहां जाओगे, कहां से पूछोगे, सो बाद का छोड़ दो, भूल जाओ, इंटरएक्टिव क्लास लो, क्लास में समझो इसको। आप अंडर में जब आप क्लास में बैठे हो तो आप कोचिंग का सोच रहे हो, कोचिंग में बैठे हो तो कल स्कूल का सोच रहे हो, तो ये मत करो, दोनों चीजों को अलग अलग लेकर मत चलो, सोचो यार अभी कैसे मुझे इनको मैनेज करके एक साथ चलना है। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये बोलो यार बहुत मोटिवेशन की जरूरत है। देखो जब हमने किसी को पैसे दिए होते हैं, जब हमें पता है कि यार इतने बजे क्लास है, मम्मी पापा ने पैसे दिए तो डंडे लेके पीछे पड़ जाते हैं, पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे दुनिया इधर से उधर जाए, वो पीछे पड़ जाएंगे, पढ़ाई हो जाएगी। जब आपने खुद पढ़ना है, पूरा दिन आपका फ्री है, कोई टीचर नहीं है, कोई दिन में कोई है नहीं कि कहीं जाना है, कहीं बैठना है, कुछ करना है, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लगानी है, नहीं पढ़ाई होती, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मोटिवेटेड रहो। कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, जहाँ एक तो घर में कभी घर का काम हो गया, कोई बोलता है ये कर ले वो कर ले, आपको लगता है सारा दिन है, सुबह है दोपहर को पढ़ लूंगा, दोपहर है शाम को पढ़ लूंगा, नहीं हो पाएगा, डोंट डू दैट। अगर फिर भी घर पे पढ़ना है, बजट नहीं अलाउ करता, यूट्यूब पे पढ़िए यार। यहाँ पर वेदांतु बायोटॉनिक में जिस लेवल का क्वालिटी एजुकेशन में देखती हूँ, मैं कहती हूँ कोटा वाले फेल है यार, उनसे बढ़िया हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, एक एक चीज पढ़ाते हैं, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आपके दिमाग पे प्रेशर बना रहे कि यार मेरा ऑल इंडिया रैंक क्या आ रहा है, मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है, राइट। आपकी डेली रूटीन में आप 8 आवर से, एक तो डेली रूटीन मत काम करो, वो वर्स्ट चीज होती है कि मैं आवर से अपनी डेली रूटीन को काम कर रहा हूँ। आप देखो आपने एक दिन में कितने, कौन सा टॉपिक करना है,
आपके 5 टॉपिक है, 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 1 बायो के, या 6 टॉपिक है, 7 टॉपिक है, जो भी, उन टॉपिक को आपने अंडरस्टैंड किया, क्या उस टॉपिक के आगे आप 100% लिख सकते हो, क्या उस टॉपिक के आगे क्रॉस बना सकते हो, क्या बोल सकते हो वो टॉपिक डन है, क्या वो टॉपिक इतना क्रिस्टल क्लियर है कि आप किसी बच्चे को या किसी और को वो टॉपिक समझा सकते हो, क्या उसके सारे डाउट्स खत्म है, देन उस टॉपिक के आगे डन बनाओ। ऐसे टॉपिक लिस्ट बनाओ और रोज करके वो टॉपिक्स खत्म कर दो। उस टॉपिक में आप अभी बोला मैंने आपको, जो भी डाउट आ रहा है आपके दिमाग में उसको रिजॉल्व करो, एक एक करके सारे चैप्टर्स ऐसे खत्म करो और चैप्टर के बहुत ब्रीफ नोट्स बनाओ जो मार्च में और अप्रैल में आप रिवाइज करो। मार्च और अप्रैल में आप पूरी किताबें रिवाइज नहीं कर सकते, मार्च और अप्रैल में आप पूरे सिलेबस को रिवाइज नहीं कर सकते। अगर पूरे सिलेबस को रिवाइज नहीं करोगे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो पहले उस चैप्टर को अंडरस्टैंड करो, उस चैप्टर को 100% क्लियर करो, फिर उस चैप्टर को बोलो कि यार मेरे सारे डाउट्स खत्म है, मैं इसके ब्रीफ नोट्स बनाऊं। अगर उस चैप्टर के फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अलग शीट्स में लिखना शुरू करो, दीवारों पर चिपकाना शुरू करो। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पलर एकदम चेप दो उस किताब की और फिर उस किताब का टेस्ट देना शुरू करो। बायो में तो डू इट फॉर माय बुक यार, राइट? अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यार आपको पता है कि यार अगर आप पढ़ना है, आपको अपना एम्स अभी अचीव करना है, ये 6 पॉइंट आप कर लीजिए बस। सबसे पहला पॉइंट, बोलो मैं 5 पॉइंट बताती हूँ 6 कैसे बनाओगे। सेल्फ स्टडी फॉर 5 to 6 आवर्स, 5 से 6 घंटे की आपको रोज सेल्फ स्टडी करनी है। या नाइट आउल बनो या मॉर्निंग बर्ड बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी एक बन जाओ, राइट? ये एनसीईआरटी पढ़ के नोट्स बनाओ, ये 2 पॉइंट है एक में। एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं करना, किसी कोचिंग में जाओ एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं करना, अपने खुद के नोट्स बनाने ही बनाने हैं, राइट? न्यूमेरिकल्स बहुत सॉल्व करने हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी पढ़नी इज नॉट इक्वल टू स्कोरिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करने। टॉपिक वाइज टेस्ट देना शुरू करो, ये मत करो कि यार मेरा सिलेबस खत्म होगा मैं टेस्ट दूंगा, नहीं, टॉपिक वाइज टेस्ट देना शुरू करो। फुल लेंथ टेस्ट आप भले नवंबर से दो, पर टॉपिक वाइज टेस्ट देना शुरू करो। हर एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, थ्योरी पढ़कर नहीं होगा, राइट? तो ऐसे भले अपना बना लिया, फिजिकल केमिस्ट्री करूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक पे आऊंगा अगस्त से, जुलाई के महीने में फिजिकल केमिस्ट्री करूंगा, ये जो ड्रॉपर हो रेगुलर हो, जुलाई में फिजियोलॉजी, फिर रिप्रोडक्शन, फिर डाइवर्सिटी। अपना खुद का एक मंथली स्केड्यूल बनाओ और उस मंथली स्केड्यूल को अच्छे से फॉलो करना शुरू करो। हमेशा स्केड्यूल पहले मंथली बनाओ, मंथ को वीक्स में तोड़ो, वीक से फिर वो डे वाइज स्केड्यूल पे आप आएंगे, राइट? ये मैंने आपके लिए बनाया है, ये स्लाइड मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी। बायोटॉनिक पीसीबी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो बायोटॉनिक पीसीबी जरूर ज्वाइन करो ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, राइट? और अब हमारे साथ संकल्प लीजिए, अगर आपको लग रहा है यार ये सारी चीजें हमारे बैच में होती हैं, सारी चीजें, राइट? यार अगर आप लाखों रुपए खर्च, तो वेदांतों की फीस क्यों 1000 रुपीज है? लास्ट ईयर हमारे 1500 स्टूडेंट्स ने नीट निकाला है, 1500 स्टूडेंट्स। लेट मी टेल यू अबाउट द बैच। और आपको पता है कि यार अगर ये ज्वाइन करना, आपने कुछ नहीं करना, आप सोचिए मेरे को ज्वाइन भी नहीं करना, आप मेरे को एक बार इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं कह रही हूँ फ्री डेमो लो ना, इस बैच का फ्री डेमो अवेलेबल है। व्हाई आर यू नॉट टेकिंग द फ्री डेमो? आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ आइए और ये इंक्वायरी फॉर्म, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आप भरिए, जो फॉर्म हमारा एडमिशन फॉर्म मैं आपको दिखा रही हूँ, आप आइए इस फॉर्म को आप भरिए, राइट? दिस इज द एडमिशन फॉर्म। इसको मैंने लिंक, इसका जो लिंक है वो लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, कहां पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आओ एंड जस्ट, यार मैं बताती हूँ, अगर आपको, आप वैसे तो पता है आपको इसका इतना बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको फ्री रिफंड मिल जाता है अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं होती। मैं आपको बताऊंगी वेदांत इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। फिर भी अगर आपको लगता है यार इंप्रूव ना, टेक 10 डेज 15 डेज डेमो। मैं आपको जितने अपने बैच की बातें बताने वाली हूँ, आप उसको किसी ऑफलाइन ऑनलाइन बैच से कंपेयर करो, आप आओ हमारा फ्री डेमो लो और उसके बाद देखो आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना लॉन्ग टर्म। बट एटलीस्ट टेक द फ्री डेमो, गेट द बेनिफिट कि यार पढ़ाई होनी कैसे चाहिए, एक बार वो पता तो चले कि क्या हो। 1500 सिलेक्शन हमारे लास्ट ईयर निकले। हमारे पास ऐसे टीचर्स होते हैं, हमारे पास 500 टीचर्स आते हैं, तो सिर्फ 4 टीचर भी सिलेक्ट नहीं होते, राइट? हमारे पास ऐसे टीचर्स हैं जिनका एवरेज टीचिंग एक्सपीरियंस 10+ इयर्स का है। घर से बाहर जाकर, मैं भी आपको एक चार्ट दिखाऊंगी, आपका इतना टाइम, 10 मिनट पहले पहुंचो क्लास में, आधा घंटा ट्रैवल करो, 1 घंटा ट्रैवल करो, घर से बाहर जाओ, पीयर प्रेशर इतना होता है, लोगों से मिलो, गपियाओ, आज इसका टेंशन, कल उसका टेंशन, यहाँ वो गड़बड़ होगी, ट्रैफिक जैम में फंस गए। यार स्टडी फ्रॉम योर होम, स्टडी फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स। अगर 21st सेंचुरी में भी टेक्नोलॉजी आपको इनेबल नहीं कर सकती, तो किस जमाने में टेक्नोलॉजी से इनेबल होगी, राइट? इस सारी 2022 की रिपोर्ट है, 2023 में 1 out of 5 स्टूडेंट्स क्रैक्ड द एग्जामिनेशन। 5 में से एक बच्चा, कोटा लाखों बच्चे जाते हैं, उनके पास 1000 सिलेक्शन भी नहीं निकलते हैं। आप उनका रेशो निकालिए, उनका रेशो होगा लाख में से एक बच्चा, हमारे पास 5 में से एक बच्चा होता है। वेदांतो अपना संकल्प बैच लॉन्च कर रहे हैं, नीट
इंग्लिश का बैच है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा। 24th को मैं ये बैच स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज मंडे। बहुत कन्वीनियंट, आप सुबह के बैचेस लगाइए, दोपहर के बैचेस लगाइए, शाम के बैचेस लगाइए, आप पे डिपेंड करता है। आपका जितना टाइम बचेगा मैं आपको बता भी नहीं सकती यार, इतना टाइम सेविंग है, क्योंकि आपने पढ़ना है घर से, राइट? ऐसा नहीं है कि आपको, आप घर से पढ़ो यार, अपनी कन्वीनियंस से पढ़ो, राइट? सुबह दोपहर शाम जो बैच आपको सूट करता है, बिकॉज कहीं पे आना नहीं है, जाना नहीं है, आने जाने का खर्चा, एसी का खर्चा, बिजली का खर्चा, कंक्रीट, इट इज वेरी अफोर्डेबल, 1/8 द कॉस्ट, राइट? कोई सेफ एनवायरनमेंट, कोई पीयर प्रेशर नहीं, कोई गाली गलोच नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई आने जाने का झंझट नहीं। आपको क्लास में मिलेंगे डाउट्स, क्लास खत्म हो गई, डाउट्स चाहिए, उसमें सिर्फ एक फोटो अपलोड कर दो, इमीडिएटली डाउट एक्सपर्ट आपका डाउट रिजॉल्व कर देगा, आपके पास कोई प्रेशर नहीं है। मैंने आपको जैसे बोला फ्लेक्सिबल शेड्यूल, सुबह दोपहर शाम जब पढ़ना है पढ़िए, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, तो पेडागॉजी की एक ऐप आपको मिल जाएगी, उस ऐप से आप अनलिमिटेड टाइम की हजारों किताबें डाउनलोड कर सकते हैं, इनफैक्ट आपके पूरे खानदान की किताबों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, ये जो ट्रैवलिंग टाइम है ना, ये देखिए, आपको हर क्लास के बाद एक असाइनमेंट मिलेगा, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड, क्लास के नोट्स आपको मिलेंगे। आपके वेदांतों में टाइम लेफ्ट फॉर सेल्फ स्टडी, राइट, 1750 आवर्स हैं, और टाइम ऑफलाइन सेंटर में 550 है, क्योंकि आने जाने खाने पीने में ही सारा टाइम वेस्ट है। और जिसने सेल्फ स्टडी नहीं की, 6 घंटे सेल्फ स्टडी, मेरे को बताओ कोटा में बैठा बच्चा, ये ऑफलाइन वाला बच्चा कहां से लाएगा? सुबह से लेकर शाम तक जो कोचिंग क्लास में बैठा है, घर आकर वही पढ़ेगा, डाउट्स कैसे रिजॉल्व करेगा? इसीलिए बेटा प्लीज शिफ्ट टू द ऑनलाइन मोड, अगर आप चाहते हो कि अगले 8 या 10 महीने में आपकी पढ़ाई हो जाए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, लाइव क्लास में पढ़ाएंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे, क्लास के बाद असाइनमेंट्स देंगे, क्लास के बाद स्टडी मटेरियल देंगे। एक बार आपने वेदांत ज्वाइन किया, आपका कोई एक पैसे का खर्चा और नहीं है। आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट से ऑल इंडिया रैंक पता लगाइए, लाइव क्लास में पढ़िए, आपको नीट का क्रैश कोर्स दिया जाएगा, रिवाइज करवाया जाएगा। आपकी एक, मैं आपको फीडबैक दिखाऊं, जो लास्ट में फीडबैक बोला, ऐसा आपका फीडबैक लिया जाएगा कि आपको लगेगा यार ये क्या हो गया। 24 जुलाई को आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, राइट? अब मैं आपको दिखाती हूँ, फीडबैक वाली स्लाइड आएगी। यस, टीचर्स को आपको पता है यार, बेस्ट टीचर्स है, विवेक राय सर आपको पढ़ाया, हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को, 25 साल से सर पढ़ा रहे, टॉप रैंक सर निकाल चुके हैं, राइट? इंट्रोडक्शन वीडियोस भी मैं सर के आपको दिखाऊंगी। आगे चलते हैं, दीक्षा मैम है, दीक्षा मैम 6 सालों से पढ़ा रही है, हजारों बच्चों को ये पढ़ा चुकी है, टॉप जेई नीट की रैंक्स दीक्षा मैम निकाल चुकी है। रुमीना मैम हमारी एचओडी है बायो की, 14 सालों से पढ़ा रही है, यस बुक्स लिख चुकी है सेंगेज पब्लिकेशन के साथ, एमएससी है मैम, और इतने सालों से इतने ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुकी है। इनका भी वीडियो मैंने आपको दिखाया था। प्रतिभा मैम 12 साल से पढ़ा रही है, डॉक्टर है, पीएचडी है, ऑल इंडिया रैंक्स निकाल चुकी हैं, टॉप इंस्टीट्यूट की एक्स टीचर है, पिछले 3-4 सालों से वेदांतों से जुड़ी हुई है। तो ये इंडिया में यार इससे बेटर टीचर्स आपको नहीं मिल सकते। ऊपर से 1500 सिलेक्शन इस साल हुआ है, 1 in 5 स्टूडेंट्स ने इस साल क्रैक किया है। बार बार बता चुके, एक फॉर्म है, बस वो फॉर्म कर लो। अब अगर फीडबैक की बात करूं यार, एक आपको ऐसा ना फॉर्म मिलता है हर टेस्ट के बाद, आपने इतने करेक्ट किए, इतने इनकरेक्ट किए, पिछली क्लास में ऐसा किया था, आपका रैंक क्या है, इस चैप्टर में आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है, अटेंडेंस आपकी ऐसी है, इसमें आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में गलतियां कर रहे हो, इस चैप्टर में ज्यादा गलतियां कर रहे हो, इस चैप्टर में कम गलतियां कर रहे हो, ताकि आपके पास एक होलिस्टिक प्लान आएगा कि आप कहां पर अच्छा कर रहे हो और कहां पर बुरा। रैंक्स देखो, ऑल इंडिया से रैंक्स इस साल हमारे पास आई। प्लीज जाइए, एक डेमो बुक कीजिए, वो भी फ्री है, उसके बाद कोर्स लेना ना लेना आपके ऊपर है, बट एटलीस्ट एक डेमो तो लगाओ, देखो तो सही कि वेदांतो आपको क्या ऑफर कर रहा है, वो भी फ्री। और सबसे बड़ी बात, वेदांतो देगा वेदांतो इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, दैट मींस आपने एक बार कोर्स लिया पर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, वेदांतो कहता है आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए यार, अगर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, हम आपके पैसे का क्या करेंगे, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। तो वेदांतो आपका सारा पैसा जो है वो वापस कर देगा। इसीलिए बता रही हूं बार बार, ये फॉर्म है, इस फॉर्म को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाला हुआ है, जाइए और फॉर्म को फिल कर लीजिए, फटाफट फॉर्म को फिल कीजिए। चैट सेक्शन में इस फॉर्म को डाला है, डिस्क्रिप्शन में इस फॉर्म को डाला है, तो फटाफट जाइए, आप अपना फ्री डेमो आज ही हमारे साथ बुक कीजिए। आई होप अगले साल आपकी भी ऑल इंडिया 100, 150, 1, 2, 3 टाइप की रैंक आती है, और वेदांतों के टीचर्स के साथ आप पढ़ो और बहुत ज्यादा जिंदगी में तरक्की करिए, आगे बढ़िए, सृजन की तरह आप भी टॉप रैंक निकालिए, आप भी दिव्यांशु की तरह टोटल टॉप रैंक निकालिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल 11 बजे का वीडियो, कल शाम के टेस्ट का वीडियो, आज की क्लास देखना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।